नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने अपने घरों में महफूज होंगे। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं, ये कहानी है हमारे देश की आयरन लेडी की, जिसकी बहुत ही बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो दिल थाम कर बैठे रहिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी कीमत इंदिरा गांधी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको देखने को मिलेगा दुनिया में हो रही बड़ी से बड़ी अजीबो गरीबो क्राइम और मर्डर की कहानियाँ। दोस्तों, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि भारत 1947 में आजाद हुआ था और आजादी के बाद हमारा देश दो हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा बना हिंदुस्तान और दूसरा हिस्सा बना पाकिस्तान। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 1971 में पाकिस्तान का एक और हिस्सा पश्चिम बंगाल में था, जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पर उस वक्त हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस जगह को तबाह करवा दिया था, जिससे पाकिस्तान काफी नाराज था और इसी बात का वो बदला भी लेना चाहता था। इसके लिए उन्होंने दुनिया भर के सिखों को भड़काना शुरू कर दिया और कानून से बचने के लिए उन्होंने स्वर्ण मंदिर को अपने छुपने की जगह बना ली। तभी इंदिरा गांधी ने एक मिशन चलाया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। दोस्तों, अगर आप ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा। दोस्तों, ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से काफी जान माल का नुकसान भी हुआ था। मंदिरों की छतों को भी टैंक से उड़ाया गया था। बहुत सारे सिख भी मारे गए थे, जिससे सिखों की धार्मिक भावनाओं को काफी आहत हुई थी। वो लोग इंदिरा गांधी से इसी बात का बदला लेना चाहते थे। अब तो समझ ही गए होंगे कि इंदिरा गांधी को क्यों मारा गया था। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इंदिरा गांधी का कत्ल कब, कहां और कैसे की गई थी। वैसे तो इंदिरा गांधी की कत्ल 31 अक्टूबर 1984 को की गई थी, पर मैं कहानी की शुरुआत करूंगा 30 अक्टूबर 1984 की, जब इंदिरा गांधी अपनी 5वीं प्रधानमंत्री चुनावी रैली उड़ीसा से दिल्ली लौटती है। एक सफदरजन रोड जहां उनका निवास स्थान था। आमतौर पर इंदिरा गांधी के साथ राजीव गांधी, सोनिया गांधी और उनके दो पोता पोती राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी उनके साथ ही रहा करते थे। 30 अक्टूबर 1984 की रात इंदिरा गांधी देर रात उड़ीसा से चुनावी रैली खत्म कर लौटी थी, इसलिए वो अगले दिन थोड़ी देर से जगती है। सुबह जगने के बाद इंदिरा गांधी रोज की तरह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को स्कूल के लिए तैयार कर उन्हें स्कूल भेज देती है। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद इंदिरा गांधी इंटरव्यू के लिए तैयार होती है, क्योंकि 31 अक्टूबर को सुबह ठीक 9:30 पर उनकी एक इंटरव्यू थी, जो कि एक ब्रिटिश पत्रकार लेने वाले थे। वो जल्दी से तैयार होकर अपने कुछ सुरक्षा कर्मियों के साथ एक अकबर रोड के लिए निकलती है, जहां उनकी इंटरव्यू होनी थी। आगे आगे इंदिरा गांधी, उनके पीछे आर.के. धवन और आईटीबीपी के कुछ जवान भी साथ में चलते हैं। जैसे ही इंदिरा गांधी मेन गेट के पास पहुंचती है तो यहाँ अन्य सुरक्षा गार्ड के साथ दो और सुरक्षा कर्मी थे, जिनमें से एक का नाम बीएन सिंह और दूसरे का नाम सतवंत सिंह था। बीएन सिंह करीब 10 साल पुराना था, इसलिए वो इंदिरा गांधी का भरोसेमंद भी था, जबकि सतवंत सिंह सिर्फ 5 महीने पहले ही ज्वाइन किया था। अमूमन बीएन सिंह की ड्यूटी गेट के अंदर की तरफ और सतवंत सिंह की ड्यूटी गेट के बाहर की तरफ होती थी। पर उस दिन सतवंत सिंह ने अपने रिपोर्टिंग बॉस से यह कहकर अपनी ड्यूटी गेट के अंदर लगवा ली कि मुझे दस्त हो गया है, अगर मेरी ड्यूटी अंदर की तरफ लगा दी जाए तो मुझे वॉशरूम जाने के लिए बार बार बाहर से अंदर नहीं जाना पड़ेगा। इतनी छोटी सी बात के लिए किसी ने भी सतवंत सिंह पर कोई शक नहीं किया और उनकी ड्यूटी गेट के अंदर की तरफ कर दी गई। ठीक 9:28 पे जैसे ही इंदिरा गांधी मेन गेट पर पहुंचती है तो बीएन सिंह उन्हें देखकर नमस्ते करता है। इंदिरा गांधी भी नमस्ते का जवाब देती है। फिर अचानक बीएन सिंह अपना .38 बोर का पिस्टल निकालता है और इंदिरा गांधी के ऊपर 3 राउंड फायर कर देता है। गोली लगते ही इंदिरा गांधी खून से लथपथ जमीन पर गिर जाती है। पीछे से सतवंत सिंह अपना स्टन गन लेकर आता है और 27 की 27 गोलियां इंदिरा गांधी के बॉडी में उतार देता है। दोस्तों,
किसी को कुछ समझ में आए इससे पहले सतवंत सिंह और बीएन सिंह अपना बंदूक फेंकते हैं और दोनों हाथ खड़ा कर लेते हैं। 30-30 राउंड गोलियों की आवाज सुनने के बाद बाकी के सभी गार्ड मेन गेट की तरफ भागते हैं। सोनिया गांधी जो कि उस वक्त वॉशरूम में थी, वो भी गोलियों की आवाज सुनकर गाउन में ही मेन गेट की तरफ भागती है। दोस्तों, उस वक्त पीएम हाउस का मंजर बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक था। बिना एक पल भी गवाए तुरंत इंदिरा गांधी को एम्स में 8th फ्लोर पर एडमिट किया जाता है। वहाँ पहले से ही 12 डॉक्टरों की टीम तैयार थी जो कि तुरंत इंदिरा गांधी को बचाने में लग जाती है। चूँकि इंदिरा गांधी को 30-30 गोलियां लग चुकी थी, खून बहुत सारा बह चुका था, तो उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा जाता है। इधर बीएन सिंह और सतवंत सिंह को आईटीबीपी के जवान गार्ड हाउस में ले जाते हैं, जो पीएम हाउस के पास 1 सफदरजन रोड पे ही था। तभी बीएन सिंह आईटीबीपी के जवानों पर झपटा मारता है और उनका स्टन गन छीनने की कोशिश करता है। इधर सतवंत सिंह भी अपनी पगड़ी में से छुपी हुई चाकू निकाल लेता है। तभी जवाब में आईटीबीपी के जवान गोली चला देते हैं, इससे बीएन सिंह की मौत मौके पर ही हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद से ही इंदिरा गांधी के जान को बहुत ज्यादा खतरा हो गया था। राव ने पहले से ही एक रिपोर्ट पीएमओ को भेज दी थी। सिखों से इंदिरा गांधी के जान को काफी खतरा हो सकता है, इसलिए उनकी सुरक्षा कर्मियों में से सिखों को हटा दिया जाए। यहाँ तक कि राव के इस रिपोर्ट मिलने के बाद बीएन सिंह को हटा भी दिया गया था, पर बीएन सिंह ने इस बात की शिकायत इंदिरा गांधी से कर दी। इंदिरा गांधी यह बात सुनकर काफी नाराज हो गई, क्योंकि बीएन सिंह इंदिरा गांधी का बहुत ही वफादार और 10 साल से कार्यरत था। इसीलिए इंदिरा गांधी ने बीएन सिंह का ट्रांसफर भी रुकवा दिया। कहते हैं, जब मौत आनी होती है तो किसी न किसी तरह हमारे करीब आ ही जाती है। इंदिरा गांधी की हालत धीरे धीरे बिगड़ती ही जा रही थी। डॉक्टर अब तक 7 गोलियां निकाल चुके थे। हालत बहुत ही नाजुक हो चुकी थी। राजीव गांधी भी चुनाव के सिलसिले में पश्चिम बंगाल गए हुए थे। करीब 7 गोलियां निकालने के बाद दोपहर 1 बजे डॉक्टर अपने हाथ खड़े कर लेते हैं और करीब 1:45 बजे इंदिरा गांधी की मौत हो जाती है। उसके बाद शाम करीब 6 बजे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर ऑफिशियली यह ऐलान कर दिया जाता है कि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का आज देहांत हो गया है। उसके बाद मुझे बताते हुए काफी दुख हो रहा है कि करीब 3 दिन तक दिल्ली में बहुत भयानक हिंसा हुई थी। करीब 5000 सिख मारे गए थे। आज भी दिल्ली में एक ऐसी कॉलोनी है जो विधवा कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको ये पता करके बताना है कि दिल्ली में वो कौन सी कॉलोनी है, उस कॉलोनी का नाम क्या है जिसे विधवा कॉलोनी कहा जाता है। इस घटना के बाद सतवंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है, तो पता चलता है कि इस घटना में एक और आदमी का हाथ है जिसका नाम कहर सिंह है। फिर कहर सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। करीब 5 साल तक यह मामला कोर्ट में चलता है। मतलब 1984 में ये कांड हुआ और 1989 को कोर्ट फैसला सुनाती है जिसमें दोनों को फांसी की सजा दी जाती है। दोस्तों, दोनों मुजरिम को तिहाड़ जेल में ही फांसी की सजा दी जाती है। चूँकि 3 दिन तक बाहर माहौल बहुत खराब रहा था, इसलिए बाहर फिर से कोई दंगा ना हो, दोनों का अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही कर दिया जाता है। तो ये थी दोस्तों इंदिरा गांधी की मर्डर की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।